दिस विल नेवर हैपन अगेन। पता है किसने कहा था ये? सचिन तेंदुलकर ने ब्रेड हॉक को कहा था। ब्रेड हॉक एक बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के। सचिन तेंदुलकर को उन्होंने आउट किया था और वो चिढ़ाने के लिए सचिन तेंदुलकर से ऑटोग्राफ लेने आए थे कि आप इस बॉल पे ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैंने आपको आउट किया है। सचिन तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ तो दिया, लेकिन उसके नीचे एक नोट डाला, दिस विल नेवर हैपन अगेन। एंड टिल टुडे या टिल द रिटायरमेंट ऑफ सचिन तेंदुलकर वो कभी भी ब्रेड हॉक से आउट नहीं हुए। ये उनका घमंड और गुरूर नहीं था, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ये बिलीफ था जो सचिन तेंदुलकर को अपने ऊपर था। इसीलिए वो इतने ग्रेट बने। हम भी जब सीए के एग्ज़ाम्स देते हैं 90% टाइम्स द स्टूडेंट्स जो क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनका मेन रीज़न होता है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ऊपर से विश्वास खोया होता है, ड्यू टू देयर पास्ट स्टोरी और समथिंग और दी अदर थिंग। आपको पता है हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ मुश्किल है। आपको लगता है आपकी लाइफ सबसे मुश्किल है, आपको नहीं पता कि आपसे ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों में बच्चे फंसे पड़े हैं और वो क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम से। आपसे कम होशियार बच्चे जो है क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को, सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर, बिलीव और बिलीव और बिलीव। उन्होंने अपने ऊपर एक विश्वास रखा हुआ है कि वो सीए बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जैसे भी कुछ लोग सीए बने हैं। उन्होंने रिज़ल्ट्स के बारे में नहीं सोचा, परसेंटेज के बारे में नहीं सोचा, पास्ट के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचा, ठीक है, और उसके ऊपर काम किया। गिल्ट रखना गलत बात है, उस गिल्ट को मोटिवेशन बनाना बहुत ही अच्छी बात है। सचिन तेंदुलकर ने एक गिल्ट था सचिन तेंदुलकर के मन में कि वो ब्रेड हॉक से आउट हुए, उन्होंने उसको मोटिवेशन बनाया और लिख के दिया कि मैं आपसे आउट नहीं होऊंगा दोबारा, और वो दोबारा आउट नहीं हुए। इस बात को छोड़ दो कि कितना टाइम निकल चुका है या कितना टाइम वेस्ट हो चुका है। 50 डेज़ बचे हैं अप्रॉक्सीमेटली। फोड़ डालो, आग लगा दो और जितना हो सके उतने अच्छे से पढ़ाई करो। एक बार भी अपने दिमाग में ये थॉट मत लाना कि रिज़ल्ट की परसेंटेज क्या रहती है सीए फाइनल की, या आपका पिछली बार क्लियर नहीं हुआ था। कुछ भी नेगेटिव थॉट्स मत लाना, अच्छी चीज़ें सोचना। जब भी नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएं, अपनी स्ट्रेंथ को याद करना, ना हो तो पेपर पे लिखना, पक्का अच्छी वाइब्स आएंगी। अपने नाम के आगे सीए ज़रूर लगा के देखना और वो टर्म याद रखना जब डिग्री आपके हाथ में होगी और जब आप अपने रिज़ल्ट पे पास देखोगे। पॉजिटिविटी प्रिवेल करती है, बिलीविंग इन योर सेल्फ प्रिवेल करता है। एक यही चीज़ है जिसने मुझे अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करने पे हेल्प किया था। कभी भी मैंने रिज़ल्ट के परसेंटेज के बारे में, आउटकम के बारे में नहीं सोचा था। मैंने हमेशा ये सोचा था कि मेरा PASS दैट इज़ पासवर्ड जो मैं देखूँगा वो कितने मार्क्स के साथ देखूँगा। कभी मैंने FAIL फेल वर्ड के बारे में थॉट ही नहीं लाया था जब तक मैंने एग्ज़ाम्स लिखे थे तब तक, क्योंकि तब तक सब कुछ मेरे हाथ में था। और जब मैंने एग्ज़ाम्स लिख दिए उसके बाद मेरे हाथ में वैसे ही कुछ नहीं बचा था, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं। तो अभी जब तक आप अपना मेहनत कर रहे हो पॉजिटिविटी के साथ करो, रोके मत करो। एक लास्ट में एक क्रिकेट में एक सेइंग है जो मही के ऊपर है, जो भी नहीं जानते MS धोनी को, शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा, फिर भी अगर कोई है तो मैं बता दूं, महेंद्र धोनी हमारे MSD क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी और कैप्टन, ग्रेटेस्ट प्लेयर। एक सेइंग है हमारे क्रिकेट में जिसमें ये कहा जाता है, नो मैटर हाउ यू स्टार्ट जस्ट फिनिश लाइक MS धोनी। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। पॉजिटिविटी इज़ द की, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। एंड अगर कभी फेल भी हुए हो पास्ट में तो लिख डालो आज कहीं पर या मन में सोच डालो, दैट विल नेवर हैपन अगेन, एंड वर्क like you are already a winner. Okay, bye, shaba khair, all the best, take care of yourself and your family.